हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज सिनसैक्रम? नेम द कंपोनेंट बोन्स ऑफ सिनसैक्रम, ड्रॉ एंड लेबल पार्ट, मेंशन इट्स फंक्शनल सिग्निफिकेंस। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? सिनसैक्रम। ठीक है, तो ये जो सिनसैक्रम होता है वो क्या होता है? सिनसैक्रम इज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स। स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सैक्रम जो पार्ट होता है वो एक्सटेंड हो जाता है बाय एडिंग फ्यूज्ड और पार्शियली फ्यूज्ड कॉर्डल और लंबर वर्टिब्रीज के। जो सैक्रम वाला पार्ट होता है एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंडेड बाय एडिंग फ्यूज्ड और partially fused caudal and lumbar vertebrae। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या बनाता है? सिनसैक्रम वाला पार्ट बनाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें कुछ सम थोरेसिक जो कि क्या होंगी? पोस्टीरियर वाली जो थोरेसिक वर्टिब्री, उसके अलावा ल्यूम्बर, उसके बाद सैक्रल और फ्यू एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री। आपस में क्या हो जाएंगी? फ्यूज्ड हो जाएंगी और फ्यूज्ड होकर एक कॉम्प्लेक्स बोन बना लेती है। कॉम्प्लेक्स बोन बनाती है जिसको कि क्या बोला जाता है? सिनसैक्रम। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं। एक डायग्राम है, इसमें क्या रहता है? ये पार्ट जो होता है वो कहलाता है इलियम। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं ये कहलाते हैं प्यूबिस, एंड ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है इस्टियम। ठीक है, अब जो हमारी ये जो होती हैं ये क्या है? 6 फ्री कॉर्डल वर्टिब्री। 6 फ्री कॉर्डल वर्टिब्री। ठीक है, जबकि जो ये लास्ट वाला जो एरिया होता है ये कहलाता है पाइगो स्टाइल। कुछ जो कॉर्डल होती हैं, कुछ कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं जो कि फ्यूज हो जाती हैं, वो बना लेती है पाइगो स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहां से लेकर ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है सिनसैक्रम। ठीक है, तो ये पीजन का सिनसैक्रम वाला पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है? पीजन में आपकी जो वर्टिब्री होती हैं कितनी रहती हैं? 14 होती हैं। पहले कितनी वर्टिब्री हैं लिख लेते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल एंड कॉर्डल। ये वर्टिब्री मिलती हैं किसमें? पीजन में। सर्वाइकल होती हैं 14, थोरेसिक होती हैं 5, ल्यूम्बर होती हैं 6, सैक्रल होती हैं 2 और कॉर्डल होगी 15। ठीक है,
तो पिजन में सिंसैक्रम कौन बनाएगा? सिंसैक्रम बनाएंगी लास्ट 5 थोरेसिक, ठीक है। उसके अलावा 6 ल्यूम्बर प्लस 2 सैक्रल प्लस 5 कॉर्डल। ये जो बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? सिंसैक्रम वाला पार्ट जो है वो ये वर्टिब्रीज आपस में मिलकर सिंसैक्रम को बनाती है, ठीक है। बाद की जो कॉर्डल बची, जो कॉर्डल में से 15 होती है टोटल, तो 6 तो क्या होती है? फ्री रहती है, फ्री। और उसके अलावा लास्ट 4 कॉर्डल फ्यूज हो जाती हैं और बनाती हैं पाइकोस्टाइल, ठीक है। डायग्राम में हमने यही बताया था। उसके अलावा अब हम बात करें सिंसैक्रम के फंक्शन की, क्या काम करता है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंसैक्रम, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंसिव रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? किसमें हेल्प करता है? आपके फ्लाइट में, बर्ड्स के फ्लाइट में, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। सिंसैक्रम का सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल या सेक्शन बोल लो, सेंट्रल सेक्शन ऑफ सिंसैक्रम वो क्या करता है? एकमेटेड बाय द ग्लाइकोजन बॉडी एकमेटेड रहती है, जिससे कि वो क्या करता है? एसोसिएटेड विद बैलेंस बनाने का एक काम करता है, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सिंसैक्रम जो होता है वो, और कॉर्डल वर्टिब्री और लास्ट जो पाइकोस्टाइल पार्ट होता है वो किससे? टेल फेदर से अटैच रहता है, जो कि उड़ने में काम आता है, किसके? बर्ड के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंसैक्रम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।